मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर की वो 10 बातें, वो 10 आज्ञा हमें जरूर मानना चाहिए, हमें जरूर इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है कि तुम ये गलती ना करो। परमेश्वर कहता है, वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है कि हम उस 10 गलतियों को ना करें, हम इस काम को ना करें प्रभु में रहकर, जो आज भी आप लोग कर रहे हैं। मसीह में तो हैं, परंतु उस गलतियों को कर रहे हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है, जिससे प्रभु नफरत करता है। आज आप भी उन गलतियों को कर रहे हैं यदि, तो आप जरूर इस वचन को, इस बाइबल को पढ़कर सुनकर जाएंगे, ताकि उन गलतियों से आप रुक जाएंगे, आजाद होंगे, उन हर एक गलत कामों से आप छुटकारा पाएंगे। तो इस वचन के द्वारा हम आपको आज बताने वाले हैं कि जैसा कि लिखा है व्यवस्था विवरण के 5:7 में क्या लिखा है कि मुझे छोड़, परमेश्वर कहता है, पहली आज्ञा प्रभु की, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम मेरे सिवा किसी को परमेश्वर कभी नहीं मानना, क्योंकि मैं ही हूं मालिक इस पृथ्वी का, इस पूरे वर्ल्ड का, इस पूरे संसार का। मैं मालिक हूं, मेरे ही पास सब कुछ है। लोग मरने के बाद मेरे ही पास आएंगे, मैं ही उनका इंसाफ करूंगा, परंतु और कोई नहीं मेरे सिवा। तो यहोवा कहता, मेरे सिवा तो किसी को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने, दूसरी बात क्या कहता है परमेश्वर, दूसरा वचन, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, और जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना। परमेश्वर कहता है, तुझे कभी मूर्ति की पूजा नहीं करना है, मूर्तियों को कभी खोद कर नहीं बनाना है। जैसे कि लोग मूर्ति यीशु मसीह की बनाकर उसकी पूजा करते हैं या उसकी फोटो की करते हैं, तो ये सब गलत है। प्रभु ये नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर ना तो मूर्तियों में है ना तो फोटों में है। प्रभु जी उठा है और आज भी जीवित है। आप पुकारते हैं, तुरंत आपके पास आता है। तो प्लीज आप फोटोओं में और मूर्तियों में परमेश्वर के लिए ऐसा काम ना करें। तो फिर हम वचन को पढ़ेंगे, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। प्रभु कहता है, उनके नाम को कभी उपासना भी नहीं करना। उपवास जैसे आप रहते हो, तो सिर्फ प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के लिए हमें उपवास रहना है, परंतु किसी दुष्ट आत्मा के लिए नहीं, किसी शैतान के लिए नहीं, किसी मंदिर मूर्तियों के लिए नहीं। प्रभु मना करता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके, परमेश्वर क्या कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। जो व्यक्ति ऐसा करता है, प्रभु उससे नफरत करता है, उससे जलन रखता है। प्रभु कहता है, जो आकाश और मूर्तियों की और चंद्रमाओं की पूजा उपवास करते हैं, तो प्रभु क्या कहता है, मैं इनसे जलन रखता हूं। प्रभु कहता है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। मेरे मसीह भाई बहनों, यहोवा का वचन कहता है, प्रभु दयालु है, बहुत दयालु है, परंतु आप यदि गलत काम करेंगे तो प्रभु आपसे बैर करेगा। यस मेरे मसीह भाई बहनों, फिर वचन क्या कहता है, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके, परमेश्वर कहता है, जो मुझसे बैर, मुझसे नफरत करते हैं, उनके बेटों और पोतों और पोती और नाती पोतों को का दंड दिया करता हूं। यहोवा कहता है कि यदि जो व्यक्ति मुझसे नफरत करता, बैर करता है, उनके मैं बच्चों को, उनके नाती पोताओं को मैं दंड दिया करता हूं। दंड का मतलब यही कि लंगड़े हो जाते हैं, कोई लूले हो जाते हैं, श्राप जिसे कहते हैं, श्राप हो जाता है उनके जीवन में। परमेश्वर ने कहा कि श्राप जब आता है तो पुरनियों से आता है, तो जैसा जो उसके माता पिता करेंगे वही बच्चों को होगा। तो परमेश्वर कहता है कि मैं वो दिया करता हूँ, दुख दिया करता हूँ। प्रभु कहता है, मेरे मसीह भाई बहनों, फिर हम वचन को पढ़ेंगे, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उनको हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यहोवा कहता है, जो मुझे मानते हैं, जो मेरी महिमा प्रार्थना आराधना करते हैं, जो मुझे परमेश्वर करके मान लिए हैं, प्रभु कहता है, मैं उनको करुणा करता हूँ, उस पर दया करता हूँ, उस पर तरस खाता हूँ, उससे हर एक बीमारी से, रोग से आजाद करता हूँ, हर एक गलत कामों से उसे छुड़ाता हूँ, उसके जीवन में अच्छे अच्छे काम करता हूँ। प्रभु कहता है, मेरे मसीह भाई, वो बढ़ेगा, वो फलवंत होगा यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ कह रहा वचन में। यस मेरे मसीह भाई, फिर वचन क्या कहता है
तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेते हैं उनको वे निर्दोष ना ठहरेंगे। यहोवा का मतलब ये कि तुम जैसे चोरी करने जाते हो तो आप प्रभु का नाम ना लीजिए। गलत काम, बेविचार करने जाते हैं आप तो प्रभु का नाम लेकर ये गलत काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता हर एक गलत काम में यदि तुम मेरा नाम लोगे तो तुम निर्दोष ना ठहरोगे। निर्दोष का मतलब जब तुम्हारा इंसाफ होगा उस जगह पर जहां परमेश्वर विराजमान है, तो वहां तुम निर्दोष नहीं ठहरोगे, वहां तुम पापी और श्रापी और दंडवत के योग ठहरोगे और परमेश्वर तुम्हें आग में और नरक में फिकवा देगा। तो इसलिए परमेश्वर कहता है तुम व्यर्थ काम, व्यर्थ का मतलब जान रहे हैं आप लोग कि व्यर्थ गलत काम, गलत कामों में हमें प्रभु का नाम कभी नहीं लेना है। उन गलत कामों के लिए कभी यीशु मसीह का नाम नहीं लेकर करना है। तो यहोवा कहता है यदि तुम ऐसा करोगे तुम निर्दोष ना ठहरोगे, तुम पापी और श्रापित ठहरोगे। फिर हम वचन को पढ़ेंगे। यहोवा का वचन यह कहता है तू विश्राम के दिन, यहोवा कहता है विश्राम को दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। छठवां दिन तो परमेश्वर करके अपना सारा काम काज करना। यीशु मसीह कहता है कि आप लोगों को हफ्ते में एक दिन, क्योंकि प्रभु ने पूरी सृष्टि की रचना 6 दिन में की है और 7वां दिन जो है वो विश्राम का दिन है। जब प्रभु ने विश्राम किया है तो आपको भी विश्राम करने का वचन बताता है कि 6वां दिन आपको विश्राम करना है, अपना सारा काम काज छोड़कर। प्रभु कहता है 7वें दिन यहोवा की महिमा के लिए आपको करना चाहिए। परमेश्वर यहाँ क्या कहता है 6वां दिन परिश्रम करके अपना सारा काम तुम कर लो। 6 दिन में सारा कुछ काम काज तुम कर लो, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उस दिन विश्राम है, जिस दिन संडे बोला जाता है, उस दिन प्रभु की महिमा हमें जरूर करना चाहिए। उस दिन प्रभु के पास हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि 6 दिन में जो व्यक्ति चाहे बिजनेस करता हो, चाहे कहीं भी कोई भी काम में हो, परमेश्वर कहता है वो कुछ भी करे, परंतु 7वां दिन मेरा है। परमेश्वर कहता है तुम मुझे दिया करो। यस मेरे मसीह भाई बहनों, फिर हम वचन करेंगे कि तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी, ना तेरे बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पक्षु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। यहोवा कहता है तुम्हारे बाल बच्चाओं, तुम्हारे जानवर जिससे तुम काम करवाते हो, जिससे तुम कोई भी काम करते हो जानवर के सहारा, परमेश्वर कहता है उस दिन सब लोग विश्राम करने पाए। परमेश्वर कहता है तुम्हारे बेटी सब प्रभु की महिमा करने के लिए जाएं। यहोवा कहता है सब लोग मेरे विश्राम के दिन मेरा महिमा करिए, मेरी आराधना करिए, क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। क्योंकि प्रभु ने 6 दिन में पूरी सृष्टि की रचना की है और 7वां दिन विश्राम को परमेश्वर ने यहाँ विश्राम किया था। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर हम वचन को पढ़ेंगे। और इस बात को समर्पण रखना कि मिस्र देश में तू आप 10 था, मिस्र देश में 10 था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया है। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। प्रभु आपको हर एक मुसीबतों से बचा लिया है, हर एक उन समस्याओं से प्रभु जब आपको छुड़ा लिया है, क्योंकि मिस्र देश से लोगों को प्रभु छुड़ाया था और उसी यीशु मसीह ने वो भविष्यवक्ता जो मूसा था उसी के द्वारा छुड़ाए गए थे। तो प्रभु कहता है जब तुम्हें छुड़ा लिया है तो तुम विश्राम का दिन जरूर मानिए, उस दिन मेरी महिमा मेरी आराधना जरूर करिए। फिर हम वचन को पढ़ेंगे। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, कि जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। परमेश्वर कहता है जिस गांव में, जिस नगर में आप हैं, जहां यहोवा ने तुझे ठहरा दिया है, तुम जहां रह रहे हो, परमेश्वर कहता है वहां तुम सफल होगे, वहां तुम बढ़ोगे, उस हर एक जगह तुम्हारी अच्छे से, उस जगह उस गांव तुम्हारा अच्छा से रहेगा। परमेश्वर कहता है क्योंकि यहोवा कहता है तू तुझे है उसमें बहुत दिन तक रहने पाएगा, तू भला रहेगा, वहां कोई समस्या तुझे नहीं होगी उस गांव शहर में। फिर वचन हम क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहता है
तू पहला वचन परमेश्वर कहता है तू हत्या न करना, दूसरा तू बेविचार न करना, तीसरा तू चोरी न करना, और चौथा किसी की विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, और पांचवा वचन क्या कहता है, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर में लालच करना। यहोवा कहता है तुम कभी किसी के पत्नी का लालच नहीं करना, किसी के घर द्वार का, किसी के बिजनेस का तुम लालच नहीं करना। जो जैसा है, जो तुम्हें परमेश्वर दे दिया है, उसी में आप निर्भर रहिए, उसी में आप खुश रहिए। वचन कहता है उसके खेत का ना लालच करना, ना उसके दास की ना उसके दासी का। तुम्हें किसी प्रकार का लालच किसी व्यक्ति का देखकर नहीं करना है, ना उसके बैल के, ना उसके गधे का, ना किसी और वस्तु का लालच करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है ये लालच करना बेकार है। ये तुम लालच ना करो, क्योंकि जो कुछ मैंने तुझे दिया है उसी में तुम निर्भर रहिए और खुश रहिए, उसी में अपना जीवन गुजारिए। परमेश्वर कहता है मेरे मसीह भाइयों, तो परमेश्वर आज आपको बता दिया है कि हमें किसी प्रकार का लालच और गलत काम नहीं करना है, क्योंकि हमें जो कुछ परमेश्वर ने दिया है हमें उसी में खुश रहना। मेरे मसीह भाई बहनों, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से बचाए। आमीन। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचने पाए। आमीन।